हेलो माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस विद विक्रम में। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट जून 2024 के बारे में, जिसका फॉर्म आ चुका है। फॉर्म फिल होना भी शुरू हो गया है। हमारे बहुत सारे मित्रों फ्रेंडों को काफ़ी समस्या हो रही है इसके बारे में, फॉर्म फिल करने में, समझने में कि क्या-क्या बदलाव हुए हैं, क्या-क्या नए चेंजेस हुए हैं और इस बार यूजीसी नेट किस तरीके से होने वाला है, क्या नया है इसमें। ये जानने में हमारे काफ़ी फ्रेंडों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। साथ ही साथ फॉर्म फिल करने में इस बार बहुत सारी सावधानियाँ आप लोग को बरतनी होंगी। इसे बहुत ध्यान से देख के आपको करना होगा कि काफ़ी चेंजेज़ आप नहीं कर पाएँगे बाद में। तो ये ध्यान देने वाली बात है। तो आज हम समझेंगे क्या-क्या बदलाव हुए हैं, क्या खुशखबरी है इस बार यूजीसी नेट के लिए। तो चलिए बताते हैं आपको। तो यूजीसी नेट में देखिए लगभग 7-8 तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है? सबसे पहला बदलाव है जो बहुत बड़ी खुशखबरी है, हमारे उन छात्रों के लिए जिन्हें ऑनलाइन पेपर देने में प्रॉब्लम होती थी। तो उनके लिए पेपर इस बार ऑफलाइन होने वाला है, ऑफलाइन रहने वाला है। तो हमें आंसर फिल करना है, वो हमारा पेपर ओएमआर शीट पे होने वाला है। ये ध्यान देने वाली बात सबसे ज़्यादा है। तो जिन छात्रों को ऑनलाइन पेपर देने में जो है प्रॉब्लम होती थी, उनके लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। लेकिन जो छात्र ऑनलाइन पेपर देते हुए यूज़ थ्रू हो चुके थे, जिनको टेक्निकल अच्छी जानकारी है, उनके लिए थोड़ी-सी प्रॉब्लम, थोड़ी-सी दुःख की बात है। क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन्स पढ़ते थे और उसका ऑप्शंस पढ़ते थे, सीधे आंसर टिक करके आगे बढ़ जाना होता था। लेकिन अब क्या है कि पेपर में आप क्वेश्चन्स को पढ़ेंगे, फिर ओएमआर शीट पे उसको गोला भरेंगे, ठीक है? उसके बाद ही जो है आप वो कर सकते हैं। तो एक जो सबसे बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, इस बार पेपर आपका ऑफलाइन मोड पे होने वाला है, ऑनलाइन मोड पे ना होते हुए। दूसरी बात ये है कि फॉर्म फिल करने की तिथि जो है आपकी 20 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, जो कि 10 मई तक जो है फिल होगी। हाँ, एक चीज़ और, 10 मई तक आपका रजिस्ट्रेशन डेट है, ठीक है? और 11 और 12 मई को पेमेंट करने के लिए भी मतलब विंडोज़ खुले रहेंगे, 11 और 12 मई को। लेकिन हमें जो है कोशिश ये करनी है कि फॉर्म हम लोग को जल्दी भर लेने हैं, लेट करने की क्या ज़रूरत है? क्या हो सकता है कि लास्ट में प्रॉब्लम्स, टेक्निकल इश्यूज़ हो जाता है ओपन करने में, विंडोज़ खोलने में। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात कि करेक्शन विंडोज़ जो है आपका 13, 14 और 15 मई को खुलेगा। ध्यान ये दें कि फॉर्म बहुत ध्यान से देख के फ़ोटोज़ वगैरह का साइज़, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर इत्यादि मतलब बहुत ध्यान से देख के आप फिल करें कि आपको करेक्शन विंडो की ज़रूरत ही ना पड़े। एक चीज़ ये ध्यान दीजिएगा। एक और बदलाव आपको देखने को मिलेगा, इस बार आधार कार्ड के थ्रू जो है आपकी डिटेल्स, आपके पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वो जो है जो वेबसाइट है वो डायरेक्ट उठा लेगा डिजिलॉकर के थ्रू। तो ये ध्यान दीजिएगा कि जो डाटा वगैरह है वो आपका जो है आधार से मिसमैच ना हो, मतलब उससे मैच ही होना चाहिए, उस हिसाब से देख के आपको फिल करना है। ये चीज़ पहली चीज़। और जो एक चीज़ है सबसे बड़ी चीज़, पहले पेपर देखने को मिलता था कि 15-20 दिनों में लगातार पेपर्स होते थे। लेकिन अब पेपर का डेट 1 दिन होगा, 16 जून को 84 पेपर्स जो आपके होते हैं, जो अलग-अलग सब्जेक्ट्स, अलग-अलग लैंग्वेजेज़ के हैं, वो 84 पेपर्स आपके 16 जून को होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा, बीच में कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये है कि सेंटर जो है आपके घर के करीब ही रहेगा। तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत दूर जाना पड़ेगा सेंटर के लिए, दूसरे सिटी में जाना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। सेंटर जो होगा वो आपके घर के बहुत ही करीब होने वाला है। एक जो बदलाव जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा, जो हमारे ओबीसी छात्र हैं, उनके सर्टिफ़िकेट अगर सेंट्रल लिस्ट में है तभी जो है वो ओबीसी कैटेगरी के लिए वैलिड है। अगर वो स्टेट लिस्ट में है तो जो है वो जनरल कैटेगरी में आएँगे। ये ध्यान दीजिएगा, तो अभी भी मौका है, जो जिनका जो है ओबीसी सर्टिफ़िकेट अगर सेंट्रल लिस्ट में लिस्टेड नहीं है, तो वो लिस्टेड करवा लें। ये ध्यान दीजिएगा। तो बात हम करेंगे कि फॉर्म वगैरह कैसे फिल करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि हम इसमें कैटेगरी चेंज की गई है, ठीक है? कैटेगरी की बात की गई, 3 कैटेगरी में जो है पेपर होने वाला है। ये देखिए आपका ये पूरा फुल सिलेबस है, मतलब सिलेबस मतलब नोटिफ़िकेशन है टोटल, सारी चीज़ों क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं, क्या-क्या डिटेल्स नेट के बारे में, सारी चीज़ें। तो इसके बारे में जो है अभी हम देखेंगे। पहले हम समझते हैं जो 3 कैटेगरी क्या है? जैसे कि हमारे छात्रों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कैटेगरी। इस बार एक नया चीज़ ऐड किया गया। देखिए, पहले जो होता था 3 कैटेगरी में, पहला है जेआरएफ, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, जो जेआरएफ है वो आपका असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए एलिजिबल हो जाएँगे अगर आप जेआरएफ क्वालीफाई हैं। ये ध्यान दीजिएगा, प्लस आप जो है पीएचडी में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ मतलब पहली कैटेगरी जो है। सेकंड कैटेगरी आपकी हो जाएगी नेट की, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, नेट। नेट वाले जो हैं वो भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए जो है एलिजिबल हैं, साथ ही साथ वो भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है? एक है नॉर्मल स्कोर, जो कि नेट का जो जो नॉर्मल स्कोर होगा उसकी बात करेंगे। तो जो नॉर्मल स्कोर आएगा मतलब कट ऑफ से के लिए मतलब नहीं है, उसमें नॉर्मल स्कोर, वो केवल और केवल पीएचडी के लिए जो है एलिजिबल है। डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन उसके कार्ड के थ्रू, मतलब जो आपका रिजल्ट है उसके थ्रू ले सकते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं एलिजिबल है। तो जैसे क्या है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं अगर आप जेआरएफ क्लियर हैं, अगर आप नेट क्लियर हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। ये चेंजेस सबसे मतलब महत्वपूर्ण चेंज जो नॉर्मल जो स्कोर कार्ड का जो आया हुआ है इस बार, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है?
बहुत सारे छात्रों को नेट की वैलिडिटी क्या होगी इसके बारे में क्वेश्चंस आते रहते हैं, ग्रुप पे भी हमारे पास क्वेश्चंस लोग करते रहते हैं कि सर जो है ये बताइए नेट की वैलिडिटी क्या है, क्या ये लाइफ टाइम है, क्या ये 1 साल है, कोई बाउंडेशन है? इसके बारे में वो लोग बार-बार मतलब हमेशा क्वेश्चंस आता है। तो आपको बता दें कि नेट की और जेआरएफ की जो वैलिडिटी एज़ इट इज़ जो पहले थी वही रहेगी। जैसे कि जेआरएफ अगर आप क्वालीफाई हैं, तो आपको 2 साल के अंदर आपको उसकी वैलिडिटी मतलब पीएचडी में एनरोल मतलब फेलोशिप में एनरोल होने की 2 साल वैलिडिटी होती है, ये ध्यान रखिएगा। 2 साल के अंदर आपको फेलोशिप में आपको अपने आप को एनरोल करा लेना है, ये ध्यान रखिएगा। वहीं बात करते हैं नेट की, तो नेट की जो आपकी वैलिडिटी है, ये आपकी लाइफ टाइम की होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये आपकी लाइफ टाइम के लिए आपकी वैलिड है। हाँ, जेआरएफ में भी जेआरएफ प्लस नेट होता है ना, तो ये केवल फेलोशिप के लिए मतलब जो एडमिशन लेने के लिए होता है, एनरोल कराने के लिए ये 2 साल है, बाकी इसमें जो नेट होता है, उसकी भी लाइफ टाइम वैलिडिटी होती है। साथ ही अगर बात करते हैं हम जो नॉर्मल नेट स्कोर है, जो नेट का मतलब स्कोर कार्ड आपका होगा, उस पे बेस्ड जो आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है, उसकी वैलिडिटी 1 साल की होगी, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। 1 साल इसलिए रखा गया है क्योंकि हर 6 महीने पे आपको पेपर देखने को नेट का पेपर हर 6 महीने पे जून और दिसंबर मतलब एक साइकिल है, उसमें आपको देखने को मिलता ही रहता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। बाकी बात करते हैं कि पेपर आपका ओएमआर बेस पे होने वाला है, ये चीज़ जो है ध्यान रखिएगा। अभी हम बात करते हैं लैंग्वेज वगैरह की क्वेरी बहुत ज़्यादा आ रही है बच्चों की, उस पे बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले ये देखिए 20 अप्रैल 2024 से 10 मई 2024 तक आपके फॉर्म जो है फिल होंगे, आपको ये देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में आपको जो है करेक्शन विंडो के बारे में आपको हम बता ही दिए हैं कि जो है 13, 14, 15 को करेक्शन विंडो खुलेगा। 11 और 12 मई को आपको जो है वो करने को क्या नाम है पेमेंट फीस जिनका बाकी रह जाता है वो 11 और 12 मई को भी फिल मतलब पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो भी ध्यान दीजिएगा कि दोपहर 11:50 से पहले, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात करेंगे फीस की, तो जनरल कैटेगरी का फीस आपका 1150 रुपया है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा का 600 रुपया है, और बाकी जितने भी मतलब जो एससी, एसटी और डिसेबल है उनका 325 रुपया देखने को मिलेगा, ठीक है? करेक्शंस जो आपका 13 मई से 15 मई के बीच में देखने को मिलेगा, ये आपको बता ही चुके हैं। और एग्जामिनेशन सेंटर्स मतलब आपका जैसा मतलब आएगा कार्ड में, वो रहेगा। हाँ, एग्ज़ाम डेट कब है आपको ये भी बता चुके हैं कि 16 जून 2024 को आपका एक ही दिन सारे पेपर्स का एग्ज़ाम होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं जो हमारे छात्रों को लैंग्वेजेज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि लैंग्वेज के बारे में इसमें मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पुराने वाले नोटिफ़िकेशंस उठा के सेम हूबहू डाल दिया गया है। तो सबको प्रॉब्लम ये है कि ऑफलाइन होगा तो क्या लैंग्वेज पेपर किस लैंग्वेज में आएगा? तो आपको बता दें पेपर आपका दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। स्पेशली मतलब उनको छोड़ के जो लैंग्वेज पेपर देते हैं, उनका उन्हीं के लैंग्वेज में पेपर रहेगा। जैसे जो अलग-अलग तमिल है और उड़िया मतलब जो भी मतलब अलग-अलग जो लैंग्वेजेज़ पेपर होते हैं, उनका उस लैंग्वेज में रहेगा। बाकी जो जनरल सब्जेक्ट्स के पेपर हैं, वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलने वाला है। ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ बता दें आपको कि जो एक क्वेश्चन होगा वो 2 नंबर का होने वाला है और नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होने वाली है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। और 3 घंटे का पेपर आपका होगा, देखिए हम बता दिए हैं कि 3 घंटे का ये पेपर आपको देखने को मिलेगा। पहले पेपर में आपका 100 मार्क्स होगा, 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और जो दूसरा सेकंड पेपर होता है, जो आपका सब्जेक्ट होता है, उसके 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी आपको 2 मार्क्स के 200 जो है नंबर्स के पेपर देखने को, टोटल मिला के आपके 300 नंबर्स के पेपर आपके होने वाले हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद देखिए सब्जेक्ट और सिलेबस वगैरह के बारे में है, तो ये सारा डिटेल इसमें मतलब है नोटिफ़िकेशन में। और जो लोग नहीं समझ पाइएगा वो हमारे पास जो है पर्सनली मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको और डिटेल इसके ऊपर आपको बता देंगे जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है? तो बात करते हैं, हाँ, एक चीज़ और है, जैसे पहले क्या होता था कि जब ऑनलाइन पेपर होता था तो किसी टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपका जो है कोई क्वेश्चन सबमिट नहीं हो पाया, तो उसपे आपको 2 नंबर दे दिए जाते थे। लेकिन ऑफलाइन होना है तो ऐसा कुछ टेक्निकल ग्लिच वगैरह होना नहीं है, तो फिर आपके नंबर तो मतलब वही है कि नॉर्मली आपको जो नंबर मिलेंगे सबको वही मिलेंगे। हाँ, किसी क्वेश्चन्स के अगर 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन सही हैं, तो वो जनरली जो है नंबर 2 नंबर सबको दे दिए जाएँगे। अगर आयोग ऐसा कुछ करता है, तो फिर आपको नंबर मिलने वाला है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये सबसे ज़्यादा। और बात करते हैं ऐज लिमिट की, जिसको लेके हमारे जो छात्र काफ़ी परेशान रहते हैं, तो ऐज लिमिट सेम है, कोई चेंजेज़ नहीं हुआ है। ऐज लिमिट जनरल कैटेगरी के लिए 30 साल है, किसके लिए? केवल जेआरएफ के लिए। नेट का कोई जो है नो मतलब कोई लिमिट नहीं है। ओनली जेआरएफ जो लोग भरते हैं, जेआरएफ प्लस नेट, उनके लिए एज लिमिट 30 साल है, और एससी, एसटी, ओबीसी और फीमेल के लिए 35 साल जो है एज लिमिट है, ये ध्यान दीजिएगा। और एक सबसे बड़ी जो है खास बात इस बार ये है कि पहले क्या होता था कि जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए वगैरह, एमए, एमएससी मतलब जिनका पीजी हो गया है, वो लोग ही इस फॉर्म को फिल करते थे, या जो लोग अपीयरिंग में हैं, जो लोग पीजी कर रहे हैं, वो लोग ही इस फॉर्म को फिल करते थे। लेकिन इस बार आपको एक चेंजेस देखने को मिलेगा कि जो बैचलर डिग्री जो 4 साल की चल रही है, जो 4 साल की बैचलर डिग्री कर रहे हैं और जिनका आखिरी सेमेस्टर मतलब जो 8वें सेमेस्टर में है, वो लोग भी ये फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हैं, ये ध्यान रखिएगा,
लेकिन रुकिए, यहाँ पे एक चीज़ें और ऐड ऑन है कि वो लोग असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। वो लोग अगर जेआरएफ क्वालीफ़ाई कर लेते हैं तो फेलोशिप के लिए वो लोग जो है एलिजिबल हो जाएँगे। लेकिन जब तक उनका पीजी कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक वो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये ध्यान देने वाली बात है और उनका 75% मार्क्स बैचलर मतलब सारे सेमेस्टर्स में मिला के अगर है, तो ही जो है वो लोग एलिजिबल हैं। एससी, एसटी, ओबीसी वगैरह के लिए 5% का रिलैक्सेशन दिया गया है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मतलब देखने वाला, तो काफ़ी चेंजेज़ आपको देखने को मित्र मिल रहा है इस बार। और आप लोग जो है पेपर भी ज़्यादा टाइम नहीं है, जो लोग तैयारी नहीं अभी तक शुरू किए हैं, वो तैयारी शुरू कर दें। और देखिए सारे सब्जेक्ट्स का अलग-अलग है, जैसे मास्टर ऑफ आयुर्वेदा, मास्टर ऑफ आचार, मास्टर ऑफ लॉ मतलब सारे सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें देखिए आपको हम दिखा भी दे रहे हैं, सारे सब्जेक्ट्स के हैं, सब्जेक्ट्स कोड भी हैं। फॉर्म फिल करते समय फिर से हम कहेंगे, बहुत सावधानियाँ आपको बरतनी होंगी, एक छोटी सावधानियाँ आपको बरतनी होंगी और देख के आपको करना होगा, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आपका एक बार गलत नाम, नंबर और क्या नाम है आपका ईमेल आईडी वगैरह गलत हो जाएगा, दोबारा चेंज नहीं होने वाला है। हाँ, जो हमारे मित्र साइबर कैफ़े जाके फॉर्म फिल कराते हैं, वो लोग विशेष ध्यान दीजिए। उनको ये ध्यान देना है कि फॉर्म फिल कराते समय अपना मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन मतलब वो क्या नाम है वेरिफिकेशन के लिए अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी दीजिए। ऐसा देखा गया है कि साइबर कैफ़े वाला अपना मोबाइल नंबर या अपना ईमेल आईडी डाल देते हैं, जिससे आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है। और रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आप लोग एक कहीं कॉपी या डायरी में ज़रूर अवश्य नोट कर लें, क्योंकि एडमिट कार्ड निकालते समय लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है और बहुत सारे लोगों का मैसेज और कमेंट्स आता है कि सर हम क्या करें, कैसे करें? तो इसलिए हम अभी से पहले बता दे रहे हैं। और ये देखिए सिटी का कोड है, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग अपने सिटी का कोड अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ से आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको ढूँढ के और सिटी कोड जो है आप लोग डाल दीजिएगा। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और अब बात करते हैं कि फॉर्म फिल कैसे करते हैं, करेंगे, क्या चीज़ करेंगे? तो देखिए ये सिटी कोड वगैरह दे रखा है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। अब हम बात करते हैं, देखिए फीस तो बता ही चुके हैं कि क्या है, कैसे है, ठीक है? तो आपको जाना है सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पे जाइए या फिर यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन वाले जो कॉलम होगा, वहाँ पे जाके आप क्लिक करेंगे, ठीक है? लॉगिन एंड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? वहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए आपका माँगेगा आइडेंटिटी प्रूफ, तो उसमें आप जो है देखिए पहले नंबर पे आधार कार्ड नंबर दे रखा है, इसको जो है आप टिक करके और यहाँ पे अपना डिटेल डाल देंगे, आधार नंबर डाल देंगे, डालने के बाद यहाँ से आप जो है प्रोसीड कर देंगे, आगे बढ़ जाएँगे। तो आपके सामने ये एक विंडो ऐसा खुल के सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपको बहुत सावधानी से देखिए आपका जो आधार नंबर रहेगा, वो आधार नंबर यहाँ पे आपका मेंशन किया रहेगा। ख़ैर इसमें तो पासपोर्ट नंबर दिखा रहा है, लेकिन आप लोग थोड़ा-सा ज़ूम कर देते हैं, कि जिससे कि आप लोगों को थोड़ा-सा क्लियर दिखाई दे। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों का जो आधार नंबर रहेगा, वो आधार नंबर यहाँ पे शो होने वाला है। फिर यहाँ पे आप कैंडिडेट नेम भर देंगे, फिर फादर्स नेम भर देंगे, बहुत ध्यान से सावधानी से स्पेलिंग देख के भरने वाले हैं। मदर्स नेम भर देंगे यहाँ पे अपना अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ डेट हो जाएगा, यहाँ मंथ, यहाँ पे ईयर, साथ में अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पे कन्फर्म मतलब दोबारा से ईमेल एड्रेस आप डाल देंगे, अपना जेंडर डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे और मोबाइल नंबर को दोबारा लॉगिन कन्फर्म कर लेंगे। अल्टरनेट अगर कोई मोबाइल नंबर है तो उसे अवश्य ज़रूर भर देंगे और आपकी जो नेशनैलिटी है, जो राष्ट्रीयता है, उसको आप भर देंगे, वो आप इंडियन डाल देंगे, ठीक है? और आइडेंटिटी टाइप पूछेगा तो उसमें आप अपना जो भी मतलब डालना होगा वो डाल देंगे। तो यहाँ पे आधार कार्ड ही आप लोग भर दीजिएगा, ठीक है? और आधार नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक? और फिर बात करेंगे जो है आपका जैसे एड्रेस कहाँ पे क्या मतलब है, जहाँ पे हैं आप, वो नाम डाल देंगे, वहाँ पे लोकेलिटी डाल देंगे मतलब केयर ऑफ नहीं मतलब किसी का नाम डाल दिए केयर ऑफ में। फिर वहाँ पे सब लोकेलिटी क्या है, जो आस-पास के एरिया जो हो, वो डाल दीजिएगा। पोस्ट ऑफिस का जो होगा डिटेल वो यहाँ भर दीजिएगा। कंट्री भर देंगे, स्टेट डाल देंगे यहाँ डिस्ट्रिक्ट भर देंगे जहाँ से आप हैं और यहाँ पे पिन कोड डाल देंगे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ जो है फिर मतलब अगर आपका जो है, जो परमानेंट एड्रेस है, ये परमानेंट एड्रेस का कॉलम है और परमानेंट एड्रेस और जो है आपका नहीं प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस के नीचे आपका है। अगर दोनों सेम है तो बस सेम पे क्लिक कर देंगे, सेम एज़ ए प्रेजेंट एड्रेस, तो आपका सेम चीज़ें फिल हो जाएगी, दोबारा आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो एक एड्रेस है उसी को डालिए और उसी को सेम परमानेंट और प्रेजेंट कर लीजिए। पासवर्ड बहुत ध्यान से डालेंगे, उसको पहले नोट भी साथ में पासवर्ड डालते समय उसको नोट डाउन भी आप कर लेंगे। फिर कन्फर्म पासवर्ड डाल देंगे, फिर सिक्योरिटी क्वेश्चंस कुछ ना कुछ डाल देंगे, व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी या फिर व्हाट इज़ योर पेट नेम पूछता है, व्हाट इज़ योर फर्स्ट स्कूल नेम, तो जो भी हो, जो याद रहे आप डाल दीजिए और यहाँ पे उसका आंसर भर दीजिए। फिर यहाँ पे आपको एक सिक्योरिटी पिन दिया रहेगा, उस सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे भर के यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे। ये ध्यान दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा विंडोज़ ओपन होके आने वाला है। तो ये जो विंडोज़ ओपन होके आएगा इसमें देखिए आपका कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस सारी चीज़ें इसमें पड़ी हैं। इसको एक बार आप करेक्शन कर लेंगे अच्छे से, ध्यान से। कोई जल्दीबाजी नहीं है, कहीं किसी को नहीं जाना है। फॉर्म फिल करते समय विशेष ध्यान देके अच्छे से फॉर्म फिल करना चाहिए। तो बहुत ध्यान से फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद फिर आप ओटीपी वाले पे क्लिक करेंगे तो ईमेल एड्रेस अपना डालेंगे तो आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा। जब आप यहाँ पे ओके करेंगे तो वेरीफाई ओटीपी का एक ये विंडो खुल के सामने आएगा। तो यहाँ पे आप ईमेल का ओटीपी डाल देंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे पिन दिया होगा, पिन डाल देंगे और फिर यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे।
वेरीफाई करने के बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपके सामने कुछ फिर ऐसे विंडोज़ खुल के आएगा, ठीक है? तो देखिए रजिस्ट्रेशन वाले न्यू न्यू देखिए एक चीज़ अभी यहीं से बता दे रहे हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन में खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए ये रजिस्ट्रेशन का ऐसे विंडो खुल के आएगा, तो यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन हम ऊपर बता दिए कैसे कर लिए। अब हमें अपने डिटेल्स के साथ लॉगिन करके आगे का प्रोसेस करना है। तो जब हम ओपन करेंगे लॉगिन वाले पे, तो यहाँ पे आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर किसके लिए? तो यूजीसी नेट जून 2024-25 मतलब 2024 के लिए है। एप्लीकेशन नंबर आप यहाँ भर देंगे, जो एप्लीकेशन नंबर आपके मोबाइल पे भी आ गया रहेगा और वहाँ पे आपको सामने दिखेगा तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ईमेल एड्रेस पे भी आपके जाएगा। पासवर्ड जो आप नोट डाउन किए हैं वो डाल देंगे और नीचे जो सिक्योरिटी पिन दे रखा है उसको यहाँ पे भर के यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है? बाई चांस अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर दीजिएगा, फॉरगेट एप्लीकेशन नंबर अगर भूल जाते हैं या फॉरवर्ड करके आप निकाल सकते हैं, ये सुविधा यहाँ पे दे रखी है। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने वाली नहीं है। जैसे आप उस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो खुल के आने वाला है, ठीक है? देखिए साइड में लिखा हुआ है डैशबोर्ड, ठीक है? डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन देगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड यहाँ पे ग्रीन टिक बना हुआ है। ध्यान देना है जब तक तीनों पे ग्रीन टिक नहीं बन जाएगा तब तक आपका फॉर्म फिल हुआ नहीं माना जाएगा। उसके बाद फिर एप्लीकेशन फॉर्म दिया है इनकम्प्लीटेड और फी पेमेंट दिया इनकम्प्लीटेड, ठीक है? तो नीचे दिया है कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है? तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस मतलब ऐसा कुछ विंडोज़ खुल के आने वाला है, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। तो जब आपके सामने ये ओपन होके आने वाला है तो इसमें क्या दिया हुआ है देखिए, आपका जो नेम है मतलब केयर ऑफ मतलब जो एड्रेस है आपका वो एड्रेस सारा सेम एज़ एड्रेस आपका वही चीज़ सेम हो गया, ठीक है? एड्रेस का जो डिटेल है पिन मतलब सारी चीज़ें देखिए लोकेलिटी हो गया और कंट्री हो गया, ठीक है? मतलब अपना डिस्ट्रिक्ट हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, पिन कोड हो गया, सारी चीज़ें आपका इसमें अल्टरनेट मोबाइल नंबर वगैरह आप अपना चेक कर लीजिएगा, ठीक है? इसके बाद देखिए यहाँ पे एक सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है, इस सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे डाल के और फिर आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है? फिर आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के आने वाला है, ठीक है? इसमें देखिए आपका वही कैंडिडेट नेम, ठीक है? जेंडर आपका हो गया, मदर नेम आपका हो गया, कैटेगरी हो गई, ठीक है? सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो ऊपर आप भर चुके हैं, ठीक है? और अगर आप जो है किसी प्रोविज़ मतलब कोई आपको सर्टिफ़िकेट वगैरह है, वो डाल देंगे, आर यू डोमिसाइल ऑफ मतलब जिस जगह के हैं, तो येस डाल दीजिए, ठीक? उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप डाल देंगे, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे होगा फादर्स नेम होगा, आइडेंटिटी मतलब ये सारी चीज़ें आप भर चुके हैं, ये एज़ इट इज़ आपके सामने खुल के आने वाला है। बस इसमें जो चीज़ें नहीं होंगी वो आप फिल कर देंगे, फिर आप आगे बढ़ के यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल के यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने आने वाला है इम्पोर्टेंट विंडोज़ क्योंकि ये तो आप रजिस्ट्रेशन के टाइम में भर ही चुके थे। अब इसके बाद आपके आने वाला है फॉर योर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो यहाँ डालता है आई वांट टू अप्लाई फॉर यूजीसी नेट जून 2024 ऑन द बेसिस ऑफ तो आपके पास क्या है सर्टिफिकेट? अगर आप पीजी कंप्लीट है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन डालिए, आप अगर ग्रेजुएशन है फोर्थ मतलब जो फोर्थ ईयर प्लान आपको बता चुके हैं, उसके अंडर में है तो आप उस पे क्लिक करिए तो आपके सामने सारा यहाँ पे ऑप्शंस खुल के आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख के उसी अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। यहाँ पे जिनको प्रॉब्लम होगी मुझे कमेंट कीजिएगा, हम आपको और अच्छे से बता देंगे। साथ ही साथ जो है पास स्टेटस आप पास्ड हैं या अपीयरिंग में हैं, आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है? उसके बाद कितने साल का प्रोग्राम है, ठीक है? 4 ईयर अंडर मतलब जो भी आपका प्रोग्राम कितने ईयर का है वो डालना है। क्वालिफाइड एग्ज़ामिनेशन फ्रॉम इंडिया है मतलब इंडिया से आप किए हैं, यूनिवर्सिटी नेम डाल देंगे यहाँ पे। टोटल मार्क्स कितना है और कितना मार्क्स आप पाए हैं वो डाल देंगे और यहाँ आपके सामने परसेंटेज अपने आप शो होने लगेगा, ठीक है? आप किस ईयर में पास किए हैं या फिर अपीयरिंग है तो वो ईयर डाल देंगे, ठीक है? ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद रिज़ल्ट अगर आप मतलब आपका वेटिंग है मतलब वेट कर रहा है रिज़ल्ट का तो वो यस कर देंगे या नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे, ठीक है? क्वालिफाइंग एग्ज़ामिनेशन स्टेट किस स्टेट से आप क्वालिफाई किए हैं अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन वो डाल देने वाले हैं यहाँ पे और रिजल्ट मोड आपका क्या रहेगा परसेंटेज मोड फोर्थ परसेंटेज या फिर ग्रेड सिस्टम हो जो भी हो आप ना उसी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा भर लीजिएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिया हुआ है यहाँ पे फिर से सिक्योरिटी पिन डाल देंगे सेव और नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा। हाँ, यहाँ पे आई एग्री पे टिक कर दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा आई एग्री पे टिक करके फिर सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देना है आपको। ठीक है? काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आ रहा है और हमको लग रहा है कि अब हमारे काफ़ी मित्र जो है मैसेज कर कमेंट करके हमको बताने वाले हैं कि अब मुझे साइबर कैफ़े जाने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अपने फ़ोन से या मैं अपने फ़ोन से ही फिल कर लूँगी। जितने हमारे प्यारे भाई और बहनें हैं, वो सब लोग अब आराम से फॉर्म को फिल कर लेंगे, ठीक है? तो ये ध्यान देना है, ठीक? और आप किसके लिए मतलब व्हाटएवर मतलब ये चीज़ मतलब पीएचडी के लिए है, ये अप्लाई कर रहे हैं, तो ये येस या नो कर दीजिए, ठीक है? मास्टर्स लेवल आपका क्या है, वो यहाँ पे मतलब फिल कर देना है। रिसर्च मान लीजिए कहीं आप कुछ अगर कर रहे हैं, तो उसके बारे में डिटेल्स हैं, वो सारा डिटेल्स आप डाल दीजिए, एक्स सर्विसमैन एक्सपीरियंस अगर वो डाल दीजिए, व्हेनेवर यू आर एक्स सर्विसमैन तो ये चीज़ें सब नो कर दिए, जिनके पास होगा तो वो लोग अपना येस कर देंगे, ठीक है? फिर यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डालना है, यहाँ पे फिल करना है, आई एग्री पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पे सबमिट और क्या नाम है कंटिन्यू कर देना है। ये ध्यान रखिएगा सिक्योरिटी पिन ये दे रखा है, यहाँ पे फिल होगा और यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है, यहाँ सेव एंड जो है कंटिन्यू आगे बढ़ जाना है। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब आपको जो 3 तरीके की कैटेगरी बताए थे, एक कैटेगरी है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, एक कैटेगरी है जेआरएफ मतलब जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, एक है पीएचडी ओनली जो नॉर्मल स्कोर कार्ड है। तो आप किसके लिए मतलब एलिजिबल हैं? तो अगर आप 30 साल के अंदर जनरल कैटेगरी वाले हैं,
तो आप जेआरएफ पे क्लिक करिएगा तो इसमें आपका नेट और जेआरएफ दोनों आ जाएगा। अगर आपका एज लिमिट कंप्लीट हो चुका है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब अपने अकॉर्डिंग देख के इसको आपको कर लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट जो है आपका नेट के लिए क्या है वो डालना है, मतलब किस सब्जेक्ट से आप जो है नेट जेआरएफ दे रहे हैं वो डाल देना है यहाँ पे अपना सर्च करके। और जो एग्जामिनेशन जो सिटी है, स्टेट मतलब आपको क्या डालना है वो स्टेट मान लीजिए डाल दीजिए और फिर जो है एग्जामिनेशन स्टेट दोनों आपको चूज़ करना है। उसके बाद फिर मतलब देखिए 3 कॉलम 1 सेकंड इसमें जो है आपका 4 कॉलम दे रखा है, ये ध्यान रखिएगा 4 मतलब जहाँ आपको एग्ज़ाम अपना सेंटर चूज़ करने का ऑप्शन दे रखा है, ठीक है? फादर ग्रेजुएशन मतलब फादर क्या है, पढ़े लिखे हैं तो कितना पढ़े लिखे हैं उनके बारे में डालना है, मदर के बारे में भी उनका भी क्वालिफ़िकेशन और फादर का क्वालिफ़िकेशन भी पूछा गया है, ठीक है? और यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपका हुआ तो हिंदी कर दीजिएगा, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश कर दीजिएगा, ठीक? तो जैसे मान लीजिए देखिए आप यहाँ पे एग्ज़ाम स्टेट भरें, एग्ज़ाम स्टेट के सामने यहाँ पे एग्ज़ाम सिटी डाल दीजिएगा। फिर यहाँ पे एग्ज़ाम स्टेट भरें, एग्ज़ाम स्टेट के सामने यहाँ एग्ज़ाम सिटी कर दीजिएगा। एग्ज़ाम स्टेट के सामने एग्ज़ाम सिटी, एग्ज़ाम स्टेट के सामने एग्ज़ाम सिटी। ये ध्यान रखिए। जैसे मान लीजिए आप अगर यूपी से हैं, तो फिर चारों में आप यूपी कर दीजिए और ये यूपी के जो 4 सिटी आपको चाहिए कि जहाँ पे मेरे पेपर पढ़ सकते हैं। पहला सिटी तो अपना होम टाउन डालिएगा जहाँ आपको सुविधा हो, उसके बाद उसके बगल की कोई सिटी हो, इस तरीके से अपना मतलब जहाँ पे आपको सुविधा हो, उस अकॉर्डिंग आप उसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद फिर से आपको सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डाल के आई एग्री पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे आगे जो है बढ़ जाना है। ये ध्यान रखिएगा, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आने वाला है। यहाँ पे बहुत ध्यान देना है, आपके लिए फ़ोटोज़ मतलब फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना है, यहाँ चूज़ फ़ाइल पे करके फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे, यहाँ सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर यहाँ पे चूज़ फ़ाइल करके यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड कर देंगे और फिर उसके बाद जो है आपको यहाँ पे जो है जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है? डॉक्यूमेंट्स जो फ़ॉर्मेट रहेगा वो पीडीएफ फ़ॉर्म में करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप जो है यहाँ पे फिल कर देने वाले हैं, ठीक है? जो डॉक्यूमेंट्स आप स्पेशल लगाएँगे, सर्टिफ़िकेट वगैरह जो मतलब कि हम अगर कोई डिसेबल हैं कुछ मतलब वो है ओबीसी वगैरह है, तो अपना आप डिटेल्स वगैरह यहाँ पे मतलब फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, आगे हम देखते हैं। हाँ, जिन लोगों को प्रॉब्लम होगी फ़ोटो वगैरह मतलब सेट करने में, वो लोग हमको अलग से कमेंट करेंगे, उन लोगों को हम बता देंगे। देखिए, अगर आप लैपटॉप से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो बहुत ईज़ी होता है, मोबाइल से कर रहे हैं, तो वहाँ भी एक ऑप्शन होता है, वो हम आपको ज़रूर बताएँगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफ़ेस खुल के आने वाला है। आप जो-जो डिटेल आप फिल किए हैं, वो सारा डिटेल आपके सामने ऐसे खुल के दिखने वाला है, ठीक है? तो फिर सारा चीज़ हो गया। अगर आप मोबाइल नंबर आपका वेरीफ़ाई नहीं हुआ है, तो प्लीज़ वेरीफ़ाई योर मोबाइल नंबर यहाँ पे देगा। यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा, आप उसको फिल करके वो कर लेंगे। तो आपका फॉर्म लगभग-लगभग सारा भर चुका है। सारा डिटेल एक बार फिर से दोबारा अच्छे से देख लेंगे, फ़ोटो देख लेंगे, क्लियर आपकी फ़ोटो, यहाँ पे आपकी फ़ोटो क्लियर शो हो रही है कि नहीं हो रही है, सिग्नेचर क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट्स पे येस है कि नहीं है और जो सारे डिटेल्स आप भरे हैं, ज जो सारी चॉइसेस हैं, ये सारा चीज़ एक बार आप अच्छे से देख लेने वाले हैं। ठीक है? देखने के बाद ही नेक्स्ट पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद फिर अपना मोबाइल नंबर यहाँ डाल देना है और यहाँ जो सिक्योरिटी पिन दिया वो डाल देना है, सेंड ओटीपी आएगा, वही मोबाइल नंबर आपका वेरिफिकेशन करने के लिए। फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा जहाँ पे मोबाइल ओटीपी डाल देना है, फिर ये सिक्योरिटी पिन दिया है, सिक्योरिटी पिन को डालना है, वेरीफाई ओटीपी पे जो है आपको क्लिक करना है, जहाँ आप वेरीफाई करेंगे, उसके सामने आपके उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आने वाला है, ठीक है? ये हम देखते हैं। तो फिर 1 सेकंड आपका ये जो है मोबाइल वेरीफ़ाई हो गया है। अब आपके सामने इस तरीके का एक इंटरफ़ेस खुल के आएगा, रुकिए थोड़ा-सा ज़ूम कर देते हैं। इसमें आपका आएगा क्या-क्या चीज़ें, ये चीज़ समझिए। इसमें आएगा आपका नेम कहेगा कि चेक कर लीजिए सही है कि नहीं, मोबाइल नंबर सही है, ठीक है? मदर नेम सही है, मोबाइल नंबर सही है, आपके जो कोर्स अप्लाई किए हैं वो सही है, डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेंगे, जेंडर चेक कर लेंगे, मेल आईडी चेक कर लेंगे, सब्जेक्ट कर लेंगे, उसके बाद फादर नेम देख लेंगे, एड्रेस देख लेंगे और सेंटर सिटी देख लेंगे। ये सारी चीज़ें सही हैं कि नहीं सही हैं और सारे पे ब्लू टिक बना है कि नहीं बना है, ये ध्यान दे लेंगे। फिर आई एग्री पे ब्लू टिक है कि नहीं ये ध्यान दे लेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से आप फाइनल सबमिट कर देंगे। ये ध्यान दीजिएगा फाइनल सबमिट का विंडोज़ यहाँ पे है, यहाँ से फाइनल सबमिट कर देंगे आप। फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा फीस के लिए। तो फीस आपका देखिए जो भी फीस होगा फीस आएगा, ये आप पे नाउ पे तुरंत क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आने वाला है। तो देखिए आपके सामने सारे ऑप्शंस आने वाले हैं, ठीक है? तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा इसमें मतलब पेड थ्रू आपका किसके थ्रू आप करना चाहते हैं, एचडीएफसी बैंक है, कैनरा बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, सारा आपका दिया हुआ गेटवे दिया हुआ है, तो एसबीआई पे आप क्लिक करिएगा ज़्यादातर ईज़िली एसबीआई पे, ये गेटवे है, पेमेंट गेटवे बोलते हैं इसको, इसके थ्रू जो है आप आगे बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो जैसे जब आप एसबीआई वाले पे क्लिक करेंगे, उसके बाद क्या आएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग अगर आपके पास हो नेट बैंकिंग से कर दीजिए, यूपीआई से करना चाहते हैं यूपीआई से कर दीजिए, क्यूआर कोड से करना चाहते हैं क्यूआर कोड से कर दीजिए। देखिए ईज़ी आपके लिए होगा क्यूआर कोड पे क्लिक करिएगा, तो आपके सामने एक क्यूआर कोड ऐसे खुल के आ जाएगा। आप अपने मोबाइल से स्कैन करिए, जैसे आप दुकानों पे पेमेंट करते हैं स्कैन करके, ऐसे मान लीजिए आपके सामने क्यूआर कोड ऐसे-ऐसे खुल के आएगा और स्कैन कीजिएगा, स्कैन करके तुरंत पेमेंट कर दीजिएगा और 1-2 मिनट थोड़ा-सा वेट कीजिएगा, खुद ही अपने आप विंडो जो है आगे बढ़ जाएगा और उसके बाद फिर जो है आपका पेमेंट यहाँ पे देखिए ये शो होने लगेगा, चेक योर
पेमेंट स्टेटस। आप जैसे पेमेंट वहाँ पे कर देंगे, उसके बाद ये जो इंटरफ़ेस खुल के आएगा, तो यहाँ पे लिख के आएगा सक्सेस। जब तक ये सक्सेस ना लिख के आए, तब तक आप जो है वेट करते रहिएगा। आपका खुद ही अपने आप जो है विंडोज़ खुल जाएगा सक्सेस का, ठीक है? और जहाँ सक्सेस हो गया, उसके बाद फिर आप प्रिंट का ऑप्शन, मतलब ये आपके सामने ये आपको फॉर्म जो आप फिल किए हैं, वो पीडीएफ खुल जाएगा। इसको आप पीडीएफ फॉर्म में अपने फ़ोन में या लैपटॉप में डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करके इसको मतलब आगे के लिए इसको रख लीजिएगा, ठीक है? ये रहा आपका फॉर्म फिल करने का, सारा फॉर्म एक बार से चेक कर लीजिएगा। कुछ भी आपको गड़बड़ी अगर लगती है, तो फिर बता दे रहे हैं कि फिर से जो है आपके जो विंडोज़ खुलेंगे 13, 14, 15 को, उसमें जो है आप करेक्शन कर लीजिएगा। और किसी भी तरह की कोई समस्या आपको होती है, तो ये देखिए यूजीसी नेट का जो है ये एड्रेस वगैरह है, इसमें जो इनकी वेबसाइट वगैरह दे रखी है, यहाँ पे आप संपर्क करके सारा अपना प्रॉब्लम्स, क्वेरी आप दूर कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमसे कुछ जानना है, तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएँ। तो आप ध्यान दीजिए कि इस बार काफ़ी चेंजेस हो गए हैं, और जो लोग तैयारी में नहीं जुड़े हैं, तैयारी में जुट जाएँ। और आपको एक बात और बता दें कि हमारे बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे एग्ज़ामिनेशन के जो बहुत सारे प्लेलिस्ट पड़े पड़े हुए हैं, उसको आप जाके विज़िट करके हमारी जो है इसपे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। और यूजीसी नेट पे पेपर 1 के लिए भी जो इम्पोर्टेंट जो वीडियोज़ होंगे, वो हम डालने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जिनको स्टडी मटेरियल किसी सब्जेक्ट का नहीं मिल रहा है, वो मेरे पास कमेंट करें, उनको हम कोशिश करेंगे उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराने के लिए। चाहे वो कोई भी मतलब सब्जेक्ट्स का हो, और चाहे पेपर 1 का हो, प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू वगैरह जो भी चीज़ें हों। तो ये ध्यान दीजिएगा। और कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ये हमें कमेंट करके बताएँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको प्रॉब्लम्स है। बहुत सारे छात्रों की क्वेरीज़ आ रही थी, और होपफुल कि आप लोगों को ये काफ़ी अच्छा लगेगा, काफ़ी आपको सहायता करेगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हर हर महादेव!